नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों 108 दीपक सरस्वती पूजा आदि में प्रज्वलन किए जा सकते हैं या नहीं, इसके बारे में जो है आप में से कई लोगों ने मुझे कहा है और कई लोगों ने ये कहा है, खासकर कोलकाता से ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मेल आया है कि दादा हमारे फ्लैट में अगर हम जो है 108 दीपक नहीं जला पा रहे हैं तो वहाँ पर कितने दीपक जो है वो हमें प्रज्वलित करना चाहिए। तो देखिए 108 दीपक जो है वो सबसे उत्तम कहा जाता है, अर्थात जो है जब हम दीपमाला निवेदन कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर हम 108 दीपक प्रज्वलन करके निवेदन करते हैं तो वो उत्तम कहा जाता है। पर अगर जो है हम 108 दीपमाला प्रज्वलित नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पर हम जो है 28 या फिर जो है 21 की संख्या में जो है दीपमाला निवेदन कर सकते हैं। जबकि संख्या में जो है निवेदन करना होता है, जबकि संख्या क्या होती है, 108 भी जब होता है, 28 भी जब संख्या होता है और जो है 21 भी जब संख्या होता है, और कम से कम जब जो है वो 10 की संख्या में, अर्थात समय नहीं है, समय अभाव है, पर उस समय 10 मतलब जब करना ही होगा तो उस समय जब जो है दशधा किया जाता है, यानी कि 10 बार जब किया जाता है। पूजा में भी जैसे कि संक्षिप्त में जब करना होता है तो उस समय जो है दशधा जब करना होता है, यानी कि 10 ना जाप जो है वो ना छूटते हुए, यानी कि उसे जो है स्किप ना करते हुए जो है जाप जो है जो किया जाता है वो 10 की संख्या में किया जाता है। पर 108 की संख्या में जो है जाप जो है उसे उत्तम कहा जाता है, इसीलिए जो है 108 दीपक जो है वो प्रज्वलित किए जाते हैं। 108 दीप जो है ना वो आप घृत से या तेल से, दोनों से ही जो है वो प्रज्वलन करके जो है वो आप निवेदन कर सकते हैं। और 108 से कम जब आप कर रहे हैं, अगर 28 की संख्या में कर रहे हैं, वो तेल के दीपक आप प्रज्वलन करिए। और अगर जो है आप घी के दीपमाला निवेदन करना चाहते हैं तो 21 की संख्या में करिए, अर्थात जो है 28 की संख्या में जो है तैल दीपम करिए और 21 की संख्या में जो है घृत दीपक जो है वो आप निवेदन करिए। तो दीपमाला निवेदन में जो है अगर आप 108 नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पर जो है ना आप 28 की संख्या में कर सकते हैं, आप जो है 21 की संख्या में भी कर सकते हैं। 28 की संख्या में जब आप कर रहे हैं तो तैल दीपम जो है वो उत्तम होता है, और अगर आप 21 की संख्या में कर रहे हैं तो वहां पर घृत दीपक जो है वो उत्तम होता है। तो 21 की संख्या में दीपमाला निवेदन करते समय जो है आप घृत दीपमाला जो है वो आप निवेदन करिए, और जो है अगर आप तैल दीपमाला निवेदन कर रहे हैं तो वो 28 की संख्या में करिए। तो 28 की संख्या में और 21 की संख्या में, इन दो संख्या में जो है आप जो है दीपमाला जो है वो आप निवेदन कर सकते हैं। 28 की संख्या में जब होंगे तो वो जो है तैल दीप जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है, यानी कि वो उत्तम होता है, और 21 की संख्या में घृत दीपक जो है वो उत्तम होता है। तो 28 की संख्या में जब कर रहे हैं तो दीपमाला आप तैल दीपम करिए, तिल के तेल के कर सकते हैं, सरसों के तेल आदि से कर सकते, कोई समस्या नहीं। सरसों के तेल को लेकर आप में से बहुत लोगों का बहुत सारे सवाल आदि रहता है, कोई समस्या नहीं है, सरसों के तेल से भी आप जो है कर सकते हैं। और जब जो है गाय के शुद्ध घी से आप कर रहे हैं तो आप केवल 21 दीपमाला प्रज्वलन करते हुए ही जो है आप निवेदन कर सकते हैं। तो आप सरस्वती पूजा करें, आप कोई भी पूजा करें, विशेष पूजा आदि कुछ भी आप कर रहे हैं, फ्लैट में अभी जो है ना जगह की समस्या के कारण लोग 108 आदि नहीं प्रज्वलन कर पाते, वहाँ पर आप या तो आप तेल के 28 कर सकते हैं या घी के 21 दीपमाला जो है वो आप प्रज्वलित कर सकते हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है। इस बारे में अगर आप लोगों का कोई सवाल आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।